अपने श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को स्वयं के ऊपर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति के कुछ नियम हैं जो कि कभी नहीं बदले जा सकते। जैसे कि वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा परास्त हुए राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही अतिथि भी आतिथ्य स्वीकार करने के बाद गृह त्याग कर चले जाते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। किसी भी एक स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव रखने के कारण अपमानित ही होना पड़ता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वेश्या का धंधा पुरुष को देह सुख देकर धन लूटना है, लेकिन जब पुरुष के पास धन समाप्त हो जाता है तो वह उससे विमुख हो जाती है। इसी प्रकार प्रजा पराक्रमी राजा का बड़ा सम्मान करती है, लेकिन वही राजा जब युद्ध में परास्त हो जाता है तो प्रजा उसे भी त्याग देती है और दूसरे राजा की शरण में चली जाती है। पक्षी भी किसी वृक्ष पर तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें उस वृक्ष के फल व छाया की प्राप्ति रहती है। यदि पक्षियों को वृक्ष के फल व छाया ना मिले तो वे उसे तुरंत ही त्याग देते हैं। इसी तरह अतिथि अर्थात जिसका आगमन निश्चित नहीं होता वह अतिथि कहलाता है। तो अतिथि भी आतिथ्य अर्थात भोजन के बाद समाज के नियमानुसार उस गृह से विदा हो जाते हैं। यहाँ सार रूप में कहा जा सकता है कि किसी के प्रति अधिक लगाव ही वस्तुतः अपमान का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि यदि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव हो जाने पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता और फिर आपको इसका नुकसान या फिर अपमान ही उठाना पड़ेगा। अपने अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, दक्षिणा ग्रहण करके ब्राह्मण यजमान का गृह त्याग देते हैं। विद्या ग्रहण करके तथा गुरु को दक्षिणा देने के बाद शिष्य आश्रम को त्याग देते हैं। जंगल में आग लगने पर उसमें रहने वाले हिरण आदि पशु वहां से किसी दूसरे जंगल की ओर भाग छूटते हैं। व्याख्या: यहाँ चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति को उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद स्थान विशेष का त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह ब्राह्मण दक्षिणा पाने के बाद यजमान को आशीष देकर चले जाते हैं, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु आश्रम का त्याग कर देते हैं, लेकिन जहां उद्देश्य की पूर्ति होने की आशा नजर न आए तो वह स्थान तत्काल ही त्याग देना चाहिए। जैसे जंगल में आग लगने पर हिरण आदि पशु उस जंगल को त्याग कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। भाव यह है कि लक्ष्य पूर्ति होने के बाद किसी भी स्थान पर रुकना पूर्णतः व्यर्थ है। अपने अगले श्लोक में आचार्य ने कहा है, दुराचारी, बुरी दृष्टि रखने वाले या दूसरे का अहित करने वाले, मैले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति, ऐसे लोगों से मित्रता करने वाले व्यक्ति का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। व्याख्या: आचार्य का कथन है कि व्यक्ति को दुराचारी, कुदृष्टि रखने वाले, गंदी बस्ती या स्थान पर वास करने वाले व्यक्ति से कभी भी मैत्री संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, भले ही वह बिना मित्रों के रह ले, क्योंकि दुष्ट की संगत से शीघ्र ही नाश होता है। शास्त्रों का भी मत है कि दुष्ट का संग करने वाले लोगों को नरक में वास मिलता है, अर्थात कष्ट, दुख, पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए भला इसी में है कि दुष्ट की कभी संगत ही नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने अगले श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम, व्यवहार, प्रीति समान स्तर वाले में शोभनीय होती है, एवं नौकरी करनी है तो राजा की करें। व्यवसाय या व्यापार में लेन देन, व्यवहार, कुशलता ही शोभनीय है। इसी तरह सुंदर, गुणवती व शील स्वभाव वाली स्त्री अर्थात दिव्य स्त्री घर की शोभा होती है। व्याख्या: प्रेम व्यवहार समान स्तर के व्यक्ति से करने का आशय यह है कि दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। ऐसा करने से दोनों में मैत्री संबंध सुदृढ़ रहेंगे। चाणक्य कहते हैं कि नौकरी करनी है तो राजा की करें। वर्तमान संदर्भ में सरकारी नौकरी समझना चाहिए, कारण कि एक बार नौकरी प्रारंभ हो गई तो फिर नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती और सेवानिवृत्ति तक व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। इनका आशय ये भी है कि व्यक्ति को सरकारी या राजा की नौकरी किसी कारणवश नहीं मिलती तो कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर लेना ही अति उत्तम है। ऐसा करके व्यक्ति स्वाधीन तो रहेगा। इसी तरह वे आगे कहते हैं कि दिव्य स्त्री अर्थात सुंदर, गुणवती, सुशील स्वभाव की स्त्री घर में ही रहे तो अति उत्तम होता है। उसे व्यर्थ में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वह घर की शोभा होती है। तो आचार्य के अपने इस श्लोक के साथ अध्याय 2 की समाप्ति होती है।
एवं अगली वीडियो में आपको अध्याय 3 सुनने को मिलेगा एवं पता चलेंगी कुछ खास बातें अध्याय 3 के बारे में। तो मित्रों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।